कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। इसके डिस्कस करने से पहले, इमेज का फॉर्मेशन प्लेन मिरर से करने से पहले हम प्लेन मिरर के बारे में जानेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर बेसिकली लुकिंग ग्लास आर कॉल्ड प्लेन मिरर, जिसमें अपना चेहरा देखकर जब कॉम्बिंग करते हैं या ड्रेसिंग करते हैं, तो जिसमें हम जिस लुकिंग ग्लास में हम कॉम्बिंग करते हैं या देखकर कॉम्बिंग करते हैं या ड्रेसिंग करते हैं, तो उसी लुकिंग ग्लास का क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर तो लुकिंग ग्लास, प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो कि ग्लास प्लेट से बना होता है, जिसका एक साइड क्या होता है, एक साइड हाईली स्मूथ सरफेस होता है और वन साइड एक थिन लेयर ऑफ सिल्वर या एल्युमिनियम या कोई ओपेक मटेरियल से उसको क्या कर देता है, एक थिन लेयर को उस पर कोट चढ़ा दिया जाता है, कोटिंग कर दिया जाता है। तो प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जो ग्लास प्लेट से बनता है और वन साइड इसका हाईली स्मूथ होता है और वन साइड थिन लेयर ऑफ क्या करते हैं, इसमें सिल्वर या एल्युमिनियम या कोई ओपेक मटेरियल से क्या करते हैं उसको यानी एक सरफेस को हम हाईली स्मूथ बनाते हैं और एक सरफेस पर एक थिन लेयर ऑफ सिल्वर या एल्युमिनियम या कोई ओपेक मटेरियल जिससे लाइट पास ना हो, उसको हम क्या करते हैं, इस पर इसको कोट करते हैं, एक सरफेस को कोट करते हैं। यानी ये जो होता है इस सरफेस को हम क्या करते हैं, इस सरफेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि हाईली स्मूथ होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग वन साइड को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि हाईली स्मूथ होता है। और ये सरफेस क्या होता है, इसको ये ओपेक या ये सिल्वर से पेंटेड होता है, कोटेड with thin layer of silver aluminum and opaque material यानी इस सरफेस क्या होता है, सिल्वर्ड बेसिकली जनरली इसको सिल्वर से ही क्या कर दिया जाता है, कोट कर दिया जाता है, सिल्वर्ड होता है। वन साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और वन साइड सिल्वर्ड होता है। तो ऐसे ग्लास को, ऐसे मिरर को हम प्लेन मिरर कहते हैं, जो हम लोग कॉम्बिंग करते हैं या ड्रेसिंग करते हुए जो हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। और इसी मिरर से हम इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि जब हम कॉम्बिंग करने या ड्रेसिंग करने जाते हैं जब प्लेन मिरर के सामने, तो इसमें इमेज बनता है, उसी इमेज के बनने के कारण हम अपने कॉम्बिंग सही से करते हैं, ड्रेसिंग सही से कर लेते हैं। तो उस इमेज का फॉर्मेशन इनसाइड द मिरर कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो हम प्लेन मिरर बताएं, इसीलिए इसको बताने से पहले इसीलिए हम प्लेन मिरर पहले बताएं ताकि समझ में आ जाए कि प्लेन में होता क्या है। तो प्लेन में एक लुकिंग ग्लास को हम क्या कहते हैं, प्लेन में कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फॉर्मेशन ऑफ इमेज का फॉर्मेशन करने से पहले हम एक नोट पॉइंट बताते हैं। वी नीड for formation of image we need at least 2 light rays. इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए हमको एटलीस्ट कम से कम 2 रे की जरूरत होती है। हम इमेज का फॉर्मेशन तभी कर पाएंगे जब हम 2 ऑब्जेक्ट से जब हम 2 रे निकालेंगे।
जब तक हम ऑब्जेक्ट से दो रे नहीं निकालेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होगा जहां पर दो रे आपस में इंटरसेक्ट करेगा। जहां जिस पॉइंट पर दो रे आपस में इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक पॉइंट से तो इंटरसेक्ट हो नहीं सकता, एक रे से तो इंटरसेक्ट होगा नहीं, कम से कम हमको दो रे चाहिए किसी भी, यानी इंटरसेक्शन करने के लिए कितने रे चाहिए, दो रे चाहिए। जहां पे इंटरसेक्शन करेगा वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज वी नीड एटलीस्ट 2 लाइट रेज, यानी कम से कम 2 लाइट रे हमको जरूरत होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए। अब देखो हम कैसे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो इमेज का फॉर्मेशन बेसिकली कैसे करते हैं, हमने लिया एक प्लेन मिरर, इसको बना दिया ऐसे, इसको ऐसे से मार दो, खट 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 खट, ठीक है। ये हमारा मिरर है, तुम एम से मिरर लिख दो, ये हमारा क्या है, मिरर। हमने यहाँ पर इसके सामने फ्रंट ऑफ द मिरर एक ऑब्जेक्ट रखा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा, इसको और नज़दीक ले जाते हैं। हमने इसके सामने आई हैव केप्ट 1 पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर। हमने इस मिरर के सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज इसके इनसाइड द मिरर बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इनसाइड द मिरर बनेगा। तो मान लेते हैं यहाँ कुछ बना, चल देखिए, हमने पॉइंट इस फ्रंट ऑफ द मिरर क्या किया और एक ऑब्जेक्ट रखा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इस हमको क्या, इस ऑब्जेक्ट से दो रे निकालना होगा। कितना रे निकालना होगा, 2 रे। तो हम एक यहाँ से रे निकालते हैं, जब किसी प्लेन में पर जब इंसिडेंट रे नॉर्मली प्लेन में पर जब स्ट्राइक करता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद इस सरफेस से, इस मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद इसी जिस रास्ता से आता है उसी रास्ते से चल जाता है। यानी कहने का मतलब ये हमारा मान लो प्लेन में है, अगर ये हमारा प्लेन में है, ठीक है। अगर इस प्लेन में हम नॉर्मल इंसिडेंट करते हैं, नॉर्मल इंसिडेंट, इस केस में क्या होगा, जिस रास्ता से इंसिडेंट आया है उसी रास्ता से रिफ्लेक्टेड रे भी वापस चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा, दोनों 0 के इक्वल हो जाएगा। ना तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा ना तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। यानी कहने का मतलब कि दोनों, अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी प्लेन में पर नॉर्मली, तो उस जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से चला जाता है। ऐसे इंसिडेंट को हम नॉर्मल इंसिडेंट कहते हैं, नॉर्मल इंसिडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या आया, इस सरफेस, इस मिरर के नॉर्मली आया है, क्या आया है, नॉर्मली आया है। तो नॉर्मली जब आया है तो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा भैया। हम इस रास्ते से आए इसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है, एक ही रास्ता है जाने का, ठीक है। अब ये हमारा वो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से हम रे निकालेंगे, इंक्लाइन रे, ठीक है। तो हम बताए थे जब भी के प्लेन में पर जब इंक्लाइन जब ये आती है तो उस पर इसको क्या पहले ड्रा करते हैं, पहले हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। यानी इस क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन करवाने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। ये मान लीजिए इसका एंगल का थीटा है, तो जहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, वो भी थीटा बनेगा। क्यों जानते हैं हम कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, थीटा होगा। अब देखिए जब पहला जो रे आया इस प्लेन में आके नॉर्मली आया तो इसी रास्ते से वापस लौट गया। अगर इसको वापस में एक्सटेंड करें तो कुछ ऐसा जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसको अगर एक्सटेंड करें क्या ये दोनों रे, ए रे और जो फर्स्ट रे और सेकंड रे, जो हमारे रे वन जो सेकंड रे है और जो फर्स्ट रे है फर्स्ट रे, क्या आपस में मीट करेगा, क्योंकि कौन सा रे, डाइवर्जिंग रे। और जो डाइवर्जिंग रे होता है, यहाँ पर डाइवर्जिंग रे, नोट दिस पॉइंट, जो डाइवर्जिंग रे है, डाइवर्जिंग रे never meets each other।
जो डाइवर्जिंग में होता है कभी आपस में मिलता नहीं है। तो देखो, तो लाइट ऑडियो स्टैंड ऑडियो के जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका डायमीटर बढ़ता जा रहा है, उसका डायमीटर बढ़ता जा रहा है, डायमीटर क्या बढ़ता जा रहा है, तो कभी रे आपस में नहीं मिलेगा। तो हम क्या बोले कि किसी इमेज को फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम दो चाहिए, दो रे चाहिए, और भी कैसा रे, दोनों जब तक दो रे चाहिए, दो रे तो हम ले लिए, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन तब तक नहीं होगा जब तक इंटरसेक्शन नहीं हो। लेकिन ये जो रे है डाइवर्जिंग रे है, और ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे क्या हो रहा है, इसका डायमीटर बढ़ता जा रहा है, तो कहीं पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इस केस में क्या करेंगे हम, डाइवर्जिंग रे को इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए इसको बैकवर्ड क्या करते हैं, बैकवर्ड अगर तुम इसको एक्सटेंड करोगे, हम इसको क्या करते हैं, बैकवर्ड इसको एक्सटेंड करते हैं। जब हम बैकवर्ड एक्सटेंड किया, इमेज का फॉर्मेशन यहां हुआ। तो किसी भी प्लेन में हमें इमेज का फॉर्मेशन करवाने के लिए, किसी भी हमें इमेज का फॉर्मेशन करवाने के लिए कम से कम दो रे चाहिए, एटलीस्ट दो रे चाहिए ही चाहिए। और जहां पर दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट करती है, उस इंटरसेक्शन पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्म यहाँ पर नोट पॉइंट, इमेज फॉर्म at that point where at least two rays intersect। इमेज का फॉर्मेशन वहां पर होगा जहां पर जिस उस पॉइंट पर होगा जहां पर दो रे आपस में इंटरसेक्ट कर, हो सकता है तीन रे भी होगा। हम इस चाह सकते हैं, अगर चाहेंगे तो यहां से भी एक रे निकाल सकते हो। इसको भी जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करेगा तो यहीं पे मीट करेगा। हम कम से कम दो रे चाहिए, दो से अधिक रे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंगल रे से इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। जब भी हमको चाहिए तो दो रे चाहिए इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हम प्लेन में से करते हैं, ठीक है। इसको आप कॉपी में इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम जो इमेज जो बना है, इस इमेज जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, उस इमेज का कुछ अपना प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को बताएंगे हम। आई होप उतार लिए होंगे, फटाफट उतार लीजिए। इसको हम इरेज करते हैं, वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए। फिजिक्स को टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है, फिजिक्स का चिल होकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम चिल माइंड होकर फिजिक्स से पढ़ना है, कोई वर्डन दिमाग पर लेगा नहीं कि बहुत फिजिक्स बहुत भारी थे, नो, सिंपल। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by plane mirror। जो ये हमारा हुआ प्लेन मिरर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पर इमेज बना, यहाँ पर क्या बना था, इमेज को हम आई से डिनोट कर दी, इमेज बना यहाँ पर, इसको आई से पीछे बताया था, यहाँ पर इमेज बना था ना। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक रे निकालेंगे, यहाँ से वापस लौटेगा, तो यहाँ से एक रे निकलेगा, ये हमारा थीटा डिग्री पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा, यहाँ से थीटा डिग्री एंगल रिफ्लेक्ट कर जाएगी।
जहाँ पर दोनों मीट करेगा, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो जिस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होता है उस इमेज को हम डिनोट करेंगे आई से। ठीक है, अब इमेज जो बना है प्लेन मिरर के इनसाइड, उस इमेज का क्या प्रॉपर्टी है, तो देखो पहला प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट, पहला प्रॉपर्टी इमेज ऑब्जेक्ट जितना दूर इस मिरर से होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट को तुम इन द फ्रंट ऑफ मिरर रखोगे, यानी इस मिरर से ऑब्जेक्ट को जितना दूर रखोगे उस डिस्टेंस को कहते हैं हम, उस डिस्टेंस को कहते हैं क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी जितने डिस्टेंस, यानी जितने दूरी पर तुम कोई जितने, यानी इस मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है या ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई रखा हुआ है, तो उस डिस्टेंस कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। हम तो स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, आप भी से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोशन में कोई दिक्कत नहीं रखना है। हम स्मॉल यू से करते हैं, आप भी से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऑब्जेक्ट जितना दूर इस मिरर से होगा उस डिस्टेंस को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज का फॉर्मेशन इनसाइड द मिरर जितना दूर होगा, यानी इस मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन जितना दूर होगा इस मिरर के अंदर, उस डिस्टेंस को कहते हैं इमेज डिस्टेंस। उस डिस्टेंस का कहते हैं इमेज डिस्टेंस। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारा इमेज डिस्टेंस हुआ या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ। इमेज जो बना जितना दूरी पर इस मिरर के अंदर, और जितना दूरी इस मिरर के फ्रंट ऑफ द मिरर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है इस मिरर के, यानी इस मिरर से, उस डिस्टेंस कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और ये भी पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा उतना ही दूर इमेज बनेगा इनसाइड द मिरर। यानी पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। दैट इज u इक्वल टू v, u इक्वल टू v। अगर ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से 2 सेंटीमीटर दूर खड़ा है तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा इनसाइड द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट इस मिरर से 2 सेंटीमीटर दूर खड़ा है यहाँ पर, तो इमेज जो इनसाइड द मिरर बनेगा 2 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। ठीक है, तो पहला क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, यानी मिरर के सामने खड़ा होंगे हम 2 सेंटीमीटर दूर मिरर से, तो जितना दूर हम खड़ा होंगे उस इमेज जो बनेगा, हमारा जो इमेज उस मिरर में बनेगा, उस इमेज का भी डिस्टेंस उस मिरर से 2 ही सेंटीमीटर होगा। तो वही बात लिखें, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो इक्वल टू क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो ऑब्जेक्ट बनता है प्लेन मिरर से वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल और इरेक्ट समझाते हैं इसको, इस पॉइंट को समझाते हैं हम। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर is virtual and erect. इरेक्ट है, इसको अपराइट भी कहते हैं। वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल कहने का मतलब इमेज दो प्रकार का होता है। इमेज होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज उस इमेज को कहते हैं जिस इमेज का फॉर्मेशन एक्चुअल रे के इंटरसेक्शन से हो,
यानी एक्चुअल रे अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो जिस पॉइंट पर एक्चुअल रे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पर जो इमेज बनेगा तो उसको बोलेंगे रियल इमेज। जो यहाँ पर इमेज बन रहा है तो एक्चुअल रे तो इधर जा रहा है, एक्चुअल के इधर जा रहा है, एक्चुअल जो रे है इधर जा रहा है, लेकिन ये आपस में मीट करेगा कभी? क्योंकि डाइवर्जिंग है, कभी आपस में मीट नहीं करेगा। डाइवर्जिंग क्योंकि डाइवर्ज हो रहा है ना, इसका डायमीटर इंक्रीज जैसे से आगे बढ़ रहा है, डायमीटर इंक्रीज कर रहा है, तो आपस में कभी नहीं, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा है कभी आपस में इंटरसेक्ट करेगा नहीं, जो एक्चुअल ये जा रहा है वो कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो उस केस में क्या किए हम, इमेज का फॉर्मेशन कैसे किए हैं? अपरेंट इंटरसेक्शन हुआ है, यानी पीछे डॉट डॉट जब इसको आगे एक्सटेंड किए तो कहीं इमेज अंदर मिरर के अंदर बना। तो इस तरह की इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यानी वर्चुअल इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन ही नहीं बनता, अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रे के अपरेंट इंटरसेक्शन से बनता है, लेकिन रियल इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे। यानी अगर दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाता तब जो इमेज बनता है उसको हम रियल इमेज कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अगर नहीं एक्चुअल रे आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया है तो उस इमेज जो अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन रहेगा नहीं, यानी वैसा इमेज जो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे से नहीं बनता है उस इमेज को कहते हैं हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। और जो एक्चुअल रे ऑफ इंटरसेक्शन से बनता है उसको बोलते हैं रियल इमेज। उसको क्या कहते हैं? रियल इमेज। तो जहाँ इमेज जो बना है एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे से बना है, नहीं ना, अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रे से बना है, तो इसीलिए जो इमेज बना है क्या है? वर्चुअल। और इरेक्ट करने का मतलब कि अगर हम लुकिंग ग्लास के पास जाते हैं जब कॉम्बिंग करने के लिए, तो ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब हमारा जो सर है नीचे दिखाई पड़ता है, जो पैर है ऊपर दिखाई पड़ता है, नहीं ना। सर एट हेड, जो सर हमारा होता है वो टॉप पर ही होता है, और जो पैर होता है बॉटम में ही दिखता है। जब मिरर के सामने जाते हैं तो हमारा हेड टॉप पर ही दिखता है और पैर जो है हमारा जो लेग है वो बॉटम में ही दिखता है। तो इरेक्ट करने का मतलब है ऐसा नहीं कि अगर मार्कर को इस मार्कर को हम मिरर के सामने ले गए तो इमेज जो बनेगा ऐसे बनेगा। मान लीजिए हम इस मिरर के सामने मार्कर ऐसे खड़ा कर दिए, तो ऐसा नहीं कि इस मिरर के सामने जब मार्कर रखेंगे तो इमेज बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। क्योंकि जो इस प्लेन में इमेज बनता है वो इरेक्ट होता है, सीधा या अपराइट होता है, ठीक है। तो रियल इमेज उस इमेज को कहते हैं जो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे से बनता है, और वर्चुअल इमेज ऐसे इमेज कहते हैं जो अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रे से बनता है। ऐसे इमेज को हम वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। वी कांट ऑब्टेन वर्चुअल इमेज ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं करेंगे जब तक हम मिरर के सामने खड़े रहेंगे, जब तक इमेज बनेगा। जैसे मिरर के सामने से हटेंगे इमेज भी क्या हो जाएगा, वहां से गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो उस तरह से तो वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। कहने का मतलब जब हम कैमरा से जब फोटो शूट होता है तो जो इमेज जो इसमें इमेज जो कैप्चर हुआ वो कैसा इमेज होता है? वो रियल इमेज होता है। वो कैसा इमेज? रियल इमेज होता है। लेकिन जब मिरर के सामने जाते हैं कॉम्बिंग करने के लिए तो जो इमेज जो बनता है उसमें वो होता है वर्चुअल इमेज। ऐसा थोड़ी है हम खड़ा ऐसे हुए इमेज के सामने और हटने के बाद भी ऐसे उसमें दिखते हैं, ऐसे नहीं ना। अगर खड़ा है ऐसे जब तक दिखेंगे जब तक खड़ा है, वहां से हटे इमेज भी हट जाएगा। तो उस तरह के इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं और रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ये था सेकंड प्रॉपर्टी कि पहला प्रॉपर्टी था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू v। हम इसको v से डिनोट, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। और इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा जो बनता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, सीधा अपराइट, ठीक है। सो फर्स्ट इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, यहाँ पर इरेज करके थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं। वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी height of object is equal to height of image। तो थर्ड प्रॉपर्टी है अगर कोई ऑब्जेक्ट
अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट खड़ा है, यानी इस मार्कर को हम मिरर के सामने 2 सेंटीमीटर मार्कर को खड़ा कर दिए, तो ये जो इमेज बनेगा वो 2 ही सेंटीमीटर हाइट का बनेगा। ऐसा नहीं कि हम अगर मिरर हम अगर 5 फीट का है तो ऐसा होता है क्या कि हम कॉम भी करते हैं जब मिरर के सामने तो हमारा हाइट 5 फीट है और इमेज जो बनेगा 6 फीट का बन जाएगा। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मेरा हाइट 5 फीट है तो इमेज जो बनेगा मिरर में वो 5 ही फीट का होगा, ये नहीं कि 6 फीट का हो जाएगा। तो जो वही है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। जितना ऑब्जेक्ट का जितना हाइट होगा उतना ही जो इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर के इनसाइड उतना ही सेम हाइट का फॉर्म होगा। इन साइज ऑफ इमेज यानी साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। दूसरे लाइन में बोल सकते हो उसको, तो साइज ऑफ इमेज होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इसलिए ऐसा बोल सकते हो इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हाइट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, जो इमेज का प्रॉपर्टी है, जो इमेज बन रहा है ना इस मिरर में, उस इमेज का सब प्रॉपर्टी है कि इस तरह का इमेज बनेगा। जो इमेज फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर is laterally inverted। laterally inverted करने का मतलब जो इमेज प्लेन में बनता है वो laterally inverted करने का मतलब laterally inverted मीन्स होता है उल्टा। ऐसा नहीं उल्टा का मतलब समझ जाएगा, उल्टा इमेज बनेगा। laterally inverted मीन्स क्या होता है वो बताते हैं, इसको हम परसों इरेज करते हैं उसके बाद बताते हैं। ये हमारा प्लेन मिरर ठीक है। यहां पर हम कोई एक लेटर ए लिखें, कोई लेटर यहां पर हम बी लिखें लेटर, ठीक है। बी पर हम ऊपर एक डंडा निकाल दिए मान लीजिए, ठीक है। तो जो इमेज बनेगा यहां पर वो इस तरह से बनेगा, दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्टेड। अगर इन्वर्टेड बनता तो इन्वर्टेड का नहीं मतलब इन्वर्टेड ऐसा नहीं बनता, लैटिन इन्वर्टेड है। लैटिन इन्वर्टेड का मतलब ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसा रखे हैं तो ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा, ऐसा नहीं। लैटिन इन्वर्टेड का मतलब कि अगर तुम वॉच रखोगे सामने, मान लो यहाँ पर तुम एक और इससे नहीं समझोगे तो इससे समझोगे। मान लीजिए इस मिरर सामने घड़ी रख दी हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो इमेज जो बनेगा ये हमारा हाइंड हो गया, ठीक है। तो जो इमेज जो बनेगा इसमें वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से इमेज बनेगा ऐसे। तो जो इमेज बनता है प्लेन में ऐसे वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। ये 4 प्रॉपर्टीज था जो 4 प्रॉपर्टी ऑफ इमेज दैट इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब हम बताएंगे तो हम बेसिकली आज इतने प्रॉपर्टीज बताएं। आज बोल से नहीं